हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस प्लस एग्जाम। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए। इससे एनडीए में 14 अप्रोक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, एयरफोर्स में 2 to 3 क्वेश्चन आ जाती है और नेवी में 2 to 3 क्वेश्चन आ जाती है। इससे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री, हमारे डिफेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग रिलेटेड टू स्टडी करते हैं एंगल एट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंगल, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड देयर एंगल। तो फिर हम बात करते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल क्या है? तो एक रे को हम लोग रोटेट करते हैं इनिशियल पॉइंट की ओर, देन मेजर ऑफ रोटेशन को हम लोग एंगल बोलते हैं। एंगल भी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एंगल और एक निगेटिव एंगल। जब हम एक रे को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, देन मेजर ऑफ रोटेशन को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। जब हम एक रे को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन मेजर ऑफ रोटेशन को हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। तो इसमें हम लोग फर्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसे हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम में हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल लेते हैं डिग्री में। ओके, तो वन राइट एंगल को डिवाइड करते हैं अगर 90 इक्वल पार्ट्स में, तो इस पार्ट कहलाती है 1 डिग्री, या वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे कुछ सवालों में, ये सब जरूरी आ जाती है। फिर हम लोग पढ़ते हैं 1 डिग्री को अगर डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट में, तो इस पार्ट कहलाती है 1 मिनट, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, फिर हम लोग 1 मिनट को अगर डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट में, तो इस पार्ट कहलाती है 1 सेकेंड, या 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर हम आगे नेक्स्ट दिया हुआ है कन्वर्ट 14.32 डिग्री इंटू डिग्री, मिनट और सेकेंड। तो हम लोग फर्स्ट लिखते हैं 14 डिग्री इंटू 0.32। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 0.32 डिग्री इज इक्वल टू 60 से इंटू करेंगे तो इतना मिनट हो जाएगी। तो देयरफॉर आ जाएगी आंसर 14 डिग्री 19.2 मिनट। तो हम लोग फिर मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि इस पॉइंट खत्म करनी है। तो 14 डिग्री 90 मिनट्स, हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 0.2 मिनट में कितना सेकेंड होगी, तो इंटू कर देंगे 60 से, तो इतना सेकेंड आ जाएगी। तो हम लोग फिर फाइंड करते हैं 14 डिग्री 90 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट रेडियन में लेते हैं। एंगल निकालने का फॉर्मूला होती है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, आर को डिनोट करते हैं एल से, और रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। ओके, तो हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसे एंगल बोलते हैं थीटा, और ये आर्क हो गई। ओके, दिस इज द आर्क। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। यदि रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 180 अपॉन पाई से। टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन तो मल्टीप्लाई कीजिएगा पाई अपॉन 180 से। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक सर्कल है दिया गया है, इसमें बोला गया है, और डायमीटर है 15 सेंटीमीटर। तो हमको तो रेडियस निकालनी है, तो रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस बराबर होती है डी अपॉन 2, डायमीटर का हाफ होती है रेडियस। तो और हमको थीटा पूछा है और आर्क दिया गया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इन सर्कुलर सिस्टम में थीटा को मापने के लिए हम लोग रेडियन लेते हैं, बट यहाँ पे डिग्री में पूछा है, तो रेडियन में निकालने के बाद हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे। तो फिर एल दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगी 11 अपॉन 25। अब ये तो रेडियन में है, तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं 180 अपॉन पाई। पाई का मान ले लेते हैं 22 इंटू 7। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 126 डिग्री अपॉन 5 आ जाएगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
25 डिग्री और 0.2, एक मिनट, तो 25.2 डिग्री लिखेंगे। अब इस डिग्री को हम लोग चेंज करके मिनट में करेंगे क्योंकि इस पॉइंट को हटाना है। तो हम लोग जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 25 डिग्री इंटू 0.2 इंटू 60, ये आ जाएगी मिनट में। तो यहाँ पे आंसर आएगा 25 डिग्री 12 मिनट। ओके, ये आंसर आ गई। फिर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे कि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ये सब, तो हम लोग सिर्फ रिकॉल कराते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हम लोग सभी जानते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ध्यान दिए कि कॉट थीटा जैसे है कि टेन का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा या टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही फिर यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉसेक थीटा भी रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर आप लोग यहाँ पे एक फार्मूला पे ध्यान दीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड द कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये सब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में प्रूव भी किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं इस पे, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको याद होंगे ये सब। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या इसे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। कुछ क्विक ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, इससे एनडीए में सवाल आ जाती है, एनडीए में, एयरफोर्स में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं और नेवी में भी इस तरह से आ जाते हैं सवाल, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे ये किससे डिराइव हुआ है, तो ये हुई है, ये फार्मूला से डिराइव हुआ है। जैसे कि हम लोग अगर क्रॉस इनटू कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ये फार्मूला पर बेस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पे। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा, या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू एक्स एंड सेक ए माइनस टेन इक्वल टू वाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो रिलेशन फाइंड करनी है हमें, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो सेक ए माइनस टेन ए या सेक ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो सेक ए माइनस टेन ए को y लिखते हैं, y दिया हुआ है, एंड द सेक ए प्लस टेन ए को x लिखते हैं इक्वल टू 1, या एक्स वाई इज इक्वल टू 1, दोनों आ जाएगी। ओके, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई या 1 अपॉन साइन थीटा भी होती है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि हाइपोटेनस अपॉन, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होती है कॉसेक थीटा, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू एक्स एंड द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वाई। तो बेस हमको, जैसे हम कॉट थीटा निकालनी है, कॉट थीटा में बेस और परपेंडिकुलर की काम आती है, तो हमको बेस जरूरी है निकालना। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे
कॉट थीटा की फार्मूला लिख सकते हैं। कॉट थीटा को जैसे हम लोग जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, तो बेस हो गई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गई वाई। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इफ cosec a माइनस कॉट ए बराबर m देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं फार्मूला में कि cosec a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec a माइनस कॉट a। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एम। cosec a माइनस कॉट a दिया गया है, गिवन है, तो 1 अपॉन एम लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ओके, अब 1 और 2 को यदि ऐड कीजिएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस कॉट ए और प्लस कॉट ए कट जाएगी, तो यहाँ पे बच जाएगी 2 cosec a इज इक्वल टू एम प्लस 1 अपॉन एम। तो यहाँ पे हम लोग एम स्क्वायर प्लस 1 और एम इसको हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cosec a इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन ए क्या होती है, इसका इन्वर्स होती है, रेसिप्रोकल होती है cosec का साइन ए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।